जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 4 मिनट तक वीडियो में जो है वॉइस थोड़ा स्लो हो सकती है, उसके बाद आपको परफेक्ट वॉइस मिलने वाली है जब मैं फॉर्म फिल करना आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि एक भी गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो सिग्नेचर वगैरह कैसे करना है और दोस्तों जो दिया हुआ है कि स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे क्या उस पर सिग्नेचर करना है, सभी डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे आने के बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है 17 अगस्त है और यहाँ पे जो लास्ट डेट है 31 अगस्त दिया हुआ है। तो फॉर्म को कैसे भरना है बिना गलती किए ये सब प्रक्रिया आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे जो फीस दिया हुआ है देखिए, एससी जो जनरल का दिया हुआ है, ओबीसी का दिया हुआ है, अदर स्टेट का दिया हुआ है देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 960 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए 1440 रुपये दोनों पेपर वालों का है। सेम उसी तरह से SC ST का दिया हुआ है तो उनका थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए साइड में PDF वगैरह दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना ताकि कोई गलती ना हो। नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ दिया रहता है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आपको अपना फॉर्म भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता में मिनिमम 50% अंक आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी फॉर्म भर पाएंगे। हाँ तो दोस्तों वेबसाइट पे आ चुके हैं। वेबसाइट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में एक ऑप्शन दिया होगा दोस्तों रजिस्टर का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट PDF वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ रजिस्टर पर हम जब क्लिक कर देते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से आपको पहले अपना पहला नाम भरना है, फिर यहाँ पे मिडिल नाम, इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम। तो अगर केवल एक नाम है तो फर्स्ट वाले में भर देंगे। अगर दोस्तों दो नाम है जैसे रमेश कुमार तो यहाँ पे कुमार लास्ट वाले में हो जाएगा, रमेश फर्स्ट वाले में हो जाएगा। यहाँ पे श्रीमती वगैरह नहीं लगाना आपको, कुमारी वगैरह। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है जेंडर, इस तरह से जेंडर चुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नोट में दिया भी हुआ है कि आपको श्रीमती, प्रोफेसर या श्री, मिस्टर ये सब आपको नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको ये सब नहीं लगाना दोस्तों नाम भरने में। जैसे नाम में कुमारी दिया रहता है बहुत से सर्टिफिकेट मार्कशीट में, तो KM लिखा होता है तो KM नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेना है, जो हाई स्कूल मार्कशीट में दिया होगा उसी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जेंडर आपको मेल है फीमेल है इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर क्या है इसको भर लेना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर दोबारा से भर लेना है। फिर ईमेल आईडी भरना है, फिर दोबारा से ईमेल आईडी भर लेना है। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही जनरेट OTP पे हम क्लिक करते हैं देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त हो चुका है। और मोबाइल जो है उसमें यहाँ पे मोबाइल वाला OTP भरेंगे और ईमेल वाले में जो आएगा, इंटरनेट आपको मोबाइल में ऑन रहेगा तभी ईमेल पे OTP आएगा। तो इस तरह से इसमें ईमेल वाला OTP भर के फिर वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों वैलिडेट OTP पे क्लिक करके भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए मोबाइल OTP वैलिडेट हो गया है। अब आपको ईमेल OTP वैलिडेट करना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम ईमेल का OTP भी जो है वैलिडेट कर लेते हैं। तो इस तरह से वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन आपसे करवाया जाएगा कि जो मेरा नाम है, जन्म तिथि है और यहाँ पे जेंडर है, माता पिता का नाम है, ये सब सही है। अगर सब कुछ सही है तो आपको इसके जो सामने है टिक करना है। अगर कोई गलती हो गई है दोस्तों भी आप सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके बाद आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं इतने डिटेल में जितना आप टिक कर रहे हैं। इसलिए आपको अच्छे से मिलाना है, चेक कर लेना है, तभी आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आई एग्री पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आई एग्री पे हम क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट का। तो इस तरह से हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो यहाँ पे वंस सबमिटेड कैन नॉट बी यहाँ पे मॉडिफाइड। एक बार आप सबमिट कर देंगे फिर दोबारा आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म को, यानी संशोधन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। केवल इतना डिटेल माता पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह। फिर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, तो इसे नोट करके रख लेंगे। इसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जितना चीज़ हम यहाँ पे भरे हैं सब कुछ डेमो है, कोई ओरिजिनल जानकारी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल पे यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका नाम भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो है जेंडर
पिता का नाम आपको भरना होगा, भर लीजिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से। माता का नाम भी भर लीजिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरा हुआ मिलेगा, ईमेल आईडी भी भरा हुआ आपको जो है मिलेगा। अल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर कोई एक दूसरा है तो भर दीजिए अपने माता या पिताजी का या भाई का, बहन का। और यहाँ पे जो है नेशनलिटी इंडियन है तो सिलेक्ट करिए। अगर आप यहाँ पे देखिए बिहार राज्य के अगर कैंडिडेट आप हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों उसका यहाँ पे जो है नाम आपको भर देना है। फिर यहाँ पे पेपर जो देंगे हिंदी मीडियम में देंगे, इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करता है कि ओबीसी से बिलोंग करता है कि यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज वगैरह भी नीचे काउंट करके दे रहा है। +10 ईयर आर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यहाँ पे और जोड़ दे रहा है। मतलब अगर कोई SC कैटेगरी का छात्र है, यहाँ पे 42 साल का हो गया है, तो उसको दोस्तों जो है अगर वो विकलांग है तो 10 वर्ष की छूट और मिल जाएगी, यानी 42 10 52 साल हो जाएगा। तो इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए आप बिहार के नहीं हैं दोस्तों, अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं या पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, तो यहाँ पे आपको नो करना होगा। नो करने के बाद यहाँ पे अदर स्टेट सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ये सब सेम उसी तरह से रहेगा, केवल आप जो होंगे काउंट होंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे बस। अब फीस आपको जनरल वाली भरनी पड़ेगी। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। अगर आपके पास उपलब्ध है बैंक अकाउंट डिटेल तो यहाँ पे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है लेकिन भर देंगे तो अगर आपके पास है तो ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ द विजिबल आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई तिल का निशान, चोट का निशान शरीर पे है तो यहाँ पे आप जो है भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है कि मिनिमम 1 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको देना होगा इसमें। तो यहाँ पे जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, इसके बाद आधार कार्ड नंबर भर देंगे। तो यहाँ पे केवल एक का यहाँ पे देना, जितना नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड का डिटेल आप दे देंगे तो दोस्तों काम हो जाएगा। अगर दोनों यहाँ पे पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड का भी दे सकते हैं। केवल एक मांगा है, कम से कम एक आपको देना है। तो मैं अपने बैंक पासबुक का देखिए दे दिया हूँ। ये दोस्तों जो बैंक पासबुक नंबर है दोस्तों रियल नहीं है दोस्तों, डेमो है, इसको आप सीरियस न लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव यहाँ पे दिया हुआ है कि अदर कोई आइडेंटिफिकेशन आपके पास है। अगर इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे जब यस करेंगे तो इसमें से अगर आपके पास राशन कार्ड है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ID है तो इसमें से कोई एक आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इस तरह से नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टिक करना है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे कि हमारा जो कुछ है सब कुछ सही है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आ जाते हैं। एडिशनल डिटेल दिया हुआ है, तो एडिशनल डिटेल में यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, पहले से सर्विस वगैरह किए हुए हैं तो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट और रिटायरमेंट डेट आपको दे देना है। जो है दोस्तों यहाँ पे रिटायरमेंट जो सर्टिफिकेट मिला होगा उसमें दिया रहता है। अगर आप रिटायरमेंट वगैरह कुछ नहीं है तो आपको इसमें नो कर देना है। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह के विकलांग हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं या दोस्तों यहाँ पे मेंटली डिसेबल्ड हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। जिसका मतलब मल्टीपल माने बहुत दिव्यांगता, और यहाँ पे जो है ये हड्डी से संबंधित दिव्यांग होते हैं, जैसे एक पैर या एक हाथ, इस तरह से जो दिव्यांग होता है तो उसका है। यहाँ पे सुनने से संबंधित है, यहाँ पे देखने से संबंधित है। ये दोस्तों जो मानसिक रूप से है, मानसिक वाला है, तो आपको इस तरह से कोई सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर विकलांग नहीं है तो आपको नो कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल में आप आ चुके हैं। यहाँ पे एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे विलेज का नाम भर लेंगे, इसके बाद में पोस्ट भरेंगे, इंडिया चुन लेंगे, कंट्री स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार के तो यहाँ पे बिहार रहेगा, अगर आप दोस्तों अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट यहाँ पे शो करेगा। तो जिस भी स्टेट से आप हैं यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, जिले का नाम यहाँ पे आपको भर देना है, पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद अगर दोनों एड्रेस सेम है दोस्तों, जो होता है एक पत्राचार का पता, एक होता है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यस कर देंगे तो यहाँ पे मेरा सेम है, फिर यहाँ पे सेम एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पेपर 1 और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आप भरना चाहते हैं। अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं एक साथ तो यहाँ पे देखिए दोनों पेपर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर केवल सेकंड पेपर भरना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड पेपर भरेंगे। यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा,
तो इस तरह से देखिए दोस्तों हम सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे भरना केवल एक पेपर, तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कौन से सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं इसमें आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो दिया हुआ देखिए सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको दोस्तों कोई रियल जानकारी नहीं है, डेमो के तौर पे बताया हूँ। तो जैसे यहाँ पे यूपी बोर्ड मेरा था, स्कूल का नाम यहाँ पे मैं 60 में लिखा हूँ। आपको यहाँ पे दोस्तों अपना पूरा नाम मार्कशीट के हिसाब से लिख देना है। रोल कोड नहीं है तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ NA टाइप कर दीजिए, NA टाइप कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको भर लेना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है, CGPA होगा तो CGPA, ग्रेड होगा तो ग्रेड, जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको भर लेना है। यहाँ पे अगर आप भरना चाहते हैं टोटल मार्क, मैक्सिमम मार्क, यहाँ पे आप दोनों में भर देंगे। अगर नहीं भरना चाहते हैं, स्टार नहीं लगा दोस्तों, देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, तो आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो ईयर आप पासिंग यहाँ पे 2016 इस तरह से मैं भर लिया हूँ। डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न थर्ड थे या सेकंड थे, जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर केवल पास थे तो पास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटर का डिटेल सेम उसी तरह से भरना है जैसे हमने अभी भरा हुआ है। फिर इसी तरह से ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है, तो ग्रेजुएशन डिटेल और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि आप यहाँ पे जो है इंटर किए हुए हैं वो साइंस से किए हुए हैं या आर्ट से किए हुए हैं, इसमें आपको दे देना है उसका डिटेल। इसी तरह से अगर BA हिस्ट्री से किए हुए हैं या BA उर्दू से किए हुए हैं, BA संस्कृत से किए हुए हैं, जो भी होगा, 2 सब्जेक्ट होगा तो दोनों सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको दे देना है कामा लगा के। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसमें भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल तब मांगेगा जब आप सेकंड पेपर भरेंगे, तब इसमें देना होगा, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे B.Ed की डिटेल में आ गए हैं, तो B.Ed वाले में B.Ed सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से हैं इसको भर लेना है। फिर यहाँ पे कौन सा आपका कॉलेज था, तो B.Ed की मार्कशीट में दिया होगा, कॉलेज का नाम भर देना है। रोल कोड अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं तो NA टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर भर देना है दोस्तों, ये डेमो है, कोई रियल रोल नंबर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो दिया हुआ देखिए परसेंटेज आप मार्क्स, CGPA, ग्रेड, तो यहाँ पे परसेंटेज मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर परसेंटेज मेरा 85% था, इस तरह से मैं लिख दिया हूँ। मैं दोस्तों मैक्सिमम मार्क आप 10 मार्क नहीं भरूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2023 था, डिवीज़न फर्स्ट था। अगर कोई अदर यहाँ पे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है आपको देना चाहते हैं, जैसे सीटेट हो या दोस्तों और कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आप किए होंगे नेट वगैरह, तो यहाँ पे आप उसका डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या क्या आपको अपलोड करना है यहाँ पे देखिए ज़रूरी है, इस तरह से मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे स्कैनेड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। 80 से यहाँ पे जो फ़ोटो है 80 से 200 KB होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है 50 से 200 KB का होना चाहिए। और यहाँ पे स्कैनर सिग्नेचर हो गया है। फिर यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट आपको 100 से 2 MB तक दोस्तों, बहुत मस्त साइज होगा दोस्तों, आराम से आप हाई क्वालिटी में अपलोड करके लगा सकते हैं। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट हो गया है, मार्कशीट हो गया। कुछ लोगों के पास केवल मार्कशीट मिला होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो दोनों में एक ही चीज़ अपलोड कर देना है। फिर इंटर का डिटेल यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए, इंटर की सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है उसका स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, मतलब सर्टिफिकेट हो या यहाँ पे मार्कशीट हो ग्रेजुएशन की, जैसे BA BSc BCom हो गया। फिर यहाँ पे B.Ed देखिए जो स्टार लगा दोस्तों, वो सब ज़रूरी है अपलोड करना है। इसमें स्टार लगा, इसमें भी स्टार लगा है। B.Ed मार्कशीट, BS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट मतलब होता है डिग्री, B.Ed की डिग्री आपको ज़रूर लगाना है इसमें। इसी तरह से दोस्तों ग्रेजुएशन की भी डिग्री यहाँ पे देखिए लगाना है। तो इस तरह से आप दोनों में लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अदर में अगर कोई स्कोर कार्ड वगैरह आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए पासबुक भी दिया हुआ है, अगर पासबुक लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो इसको भी आपको छोड़ देना है। यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे ऑनलाइन टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है 960 रुपये, क्योंकि मैं जनरल हूँ, अदर स्टेट से भर रहा हूँ, इसलिए 960 उठा रहा है। तो 960 का मुझे पेमेंट करना होगा। फिर आई एग्री पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर दूंगा। फिर प्रीव्यू पे पहले एक बार चेक कर लेना दोस्तों कि मेरा सब कुछ डिटेल सही है, कोई डिटेल ऐसा तो नहीं है जो गलत मैं भर दिया हूँ, ताकि बाद में आपको संशोधन करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे सभी डिटेल आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों अपलोड कैसे करना है
क्या सभी के नीचे साइन करना है फ़ोटो कॉपी करके तब अपलोड करना है। तो ये सब डिटेल आपको आइए हम क्लियर कर देते हैं। इस तरह से देखिए दे दिया है कि अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। प्रमाणित मतलब होता है स्वप्रमाणित दोस्तों, आपको स्वयं प्रमाणित करना है। जो जैसे हाई स्कूल मार्कशीट इस तरह से दिया हुआ है तो उसके नीचे आपको साइन करना है सभी पे दोस्तों। यहाँ पे जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नाकोत्तर, बीएड या कोई अन्य जो भी होगा, जो जो आप अपलोड करेंगे सभी को आपको दोस्तों यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ही आपको यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का बटन दिया हुआ है। मैंने इसमें भी बताया हुआ फॉर्म में, यहाँ पे प्रीव्यू पे आपको पहले देख लेना है कोई गलती तो नहीं हुआ है। अगर कोई देखिए यहाँ पे त्रुटि है तो आप व्यूअर को जो है सुधार कर सकते हैं दोस्तों, केवल पर्सनल डिटेल छोड़ के, जैसे माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब छोड़ के आप और सभी दोस्तों जो चीज़ है उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है, बात भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए, जो आप सिग्नेचर करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर में नहीं करना, आपको यहाँ पे वर्जित है, यानी मनाही है, आप मना किया गया है। तो इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी डिटेल डाउट थे मैं क्लियर कर दिया हूँ, कोई वीडियो अन्य देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आइए अब पेमेंट वगैरह भी करके आपको दिखा देते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आ चुके हैं हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए जो पेमेंट करना है आपको इस तरह से दिखाई देगा, इतना पेमेंट करना है। तो पे इस तरह से हम क्लिक कर देते हैं। तो जब इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो हमें वेबसाइट पे लेके चला जाएगा दोस्तों, बैंक वाली। तो बैंक वाली वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों इस तरह का देखिए इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 970 दे रहा था, यहाँ पे 2 रुपये 1.5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इस तरह से यूपीआई पे आपको क्लिक करना है। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड देखिए अभी दोस्तों ब्लर है, तो यहाँ पे व्यू क्यूआर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड शो कर देता है, तो दिखाई देने लगता है। तो उस पर हम अपना जो है पेमेंट कर लेंगे पेटीएम से या दोस्तों गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी होगा आपके पास जो चलाते होंगे उससे आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।